Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 8, Too Many Nuts. What do you mean by too many nuts? Too many nuts यानी कि बहुत सारे over nuts. ठीक है. Do you listen to your elders and follow what they say? क्या आप लोग आपके बड़े लोग जो मम्मी पापा हैं आपसे जो बड़े हैं वो लोग जो भी बोलते हैं क्या आप उनका सुनते हो? When you eat too many sweets, your mother tells you not to do so. जब आप बहुत ज़्यादा स्वीट बहुत ज़्यादा मिठाई खा लेते हो तो आपकी मम्मी आपको क्या बोलती है कि ऐसा मत करो. It will spoil your teeth. स्वीट ज़्यादा खाने से आपका जो टीथ है आपके जो दांत हैं वो ख़राब हो सकते हैं. इफ़ यू लिसन टू हर यू ओबे हर, इफ़ यू डोंट यू विल सफ़र लाइक राज. अगर आप आपकी मम्मी का सुनते हो कि आपकी मम्मी बोलती नहीं करना है, अगर नहीं करते हो आप उनका सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं सुनते हो तो आपकी भी हालत राज के जैसे होगी. देखो राज, अभी राज के बारे में हम पढ़ेंगे राज को क्या होता है. तो राज को जो होता है वो ही आपको भी हो सकता है अगर आप आपके मम्मी डैडी आपके एल्डर्स की बातें नहीं मानोगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू राज हियर. राज वाज अ लिटिल बॉय हु वाज वेरी एक्टिव. एक्टिव यानी कि ही वाज वेरी एक्टिव यानी कि लाइवली, बहुत ज़्यादा एक्टिव था. एंड हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी था, बहुत अच्छा हेल्थ था उसका. He took part in class races and won many prizes. उसने क्लासेस के रेसेस में पार्ट लिया और बहुत सारे प्राइजेस विन किए. Like every year, this year also Raj took part in the class race. जैसे हर साल वो स्कूल के या क्लास के रेसिंग जब होता था, कंपटीशन या स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता था, ही यूज टू टेक अ पार्ट इन दैट. सो हर साल के जैसे उसने ये साल भी रेस में पार्ट लिया था. राज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैश्यू नट्स. फॉन्ड यानी कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद था. कैश्यू नट्स यानी कि काजू, काजू जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद था. तो he told his mother, Mummy, I have cashews, I will have more strength and I will run faster tomorrow in the class race. क्या बोलता है कि मम्मी मैं कैश्यू खाता हूँ, ओके, उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा, ताकत मिलेगी और कल मैं क्लास का जो रेसिंग है ना उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट भागूंगा. His mother gave him a bowl of nuts. उसकी मम्मी ने क्या किया, एक बाउल भर के नट्स दिए. He ate them all. आप देख सकते हो उसकी मम्मी ने पूरे बाउल भर के नट्स दिए, उसने वो सारे नट्स को खा लिया. ठीक है. राज wanted more nuts and asked his mother. राज को और भी नट्स खाने थे, और भी काजू खाने थे. उसने अपने मम्मी से पूछा, बट मम्मी ने क्या बोला, गिव मी सम मोर नट्स. मम्मी गिव मी सम मोर नट्स. His mother knew that a bowl of nut was enough for him. उसके मम्मी को मालूम था कि एक बाउल भर के जो नट्स दिया था उतना काफ़ी था उसके लिए. So she replied, too many nuts are not good, my son. उसकी मम्मी ने बोला कि बहुत ज़्यादा नट्स, बहुत ज़्यादा काजू खाना अच्छा नहीं है. If you eat too many at a time, you will get stomach pain. उन्होंने क्या बोला कि at a time तुम इतने सारे नट्स खाओगे तो तुमको स्टमक पेन होगा. अगर तुमने बहुत ज़्यादा नट्स, बहुत ज़्यादा काजू खा लिया तो तुम्हारा जो पेट है वो दुखेगा. In the evening, his mother had gone to the market and no one was at home except Raj. शाम को क्या होता है कि मम्मी उसकी मार्केट चली जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए और घर पर कोई नहीं था, राज अकेला था. He went to the kitchen and took the cashew nut jar. वो किचन में जाता है और कैश्यू नट्स जो काजू का जो जार था, डब्बा था, उसने निकाला.
निकाला और क्या हुआ, he ate and ate unto the last nut. उसने क्या किया, जितना जार में नट्स थे वो सारे नट्स खा लिए, जितना लास्ट होने तक सारे नट्स खा लिए. When mother returned home and saw the empty jar, she was angry and told Raj, you should not have eaten all the nuts. जब मम्मी उसकी मार्केट से रिटर्न आ गई तो उन्होंने देखा कि पूरा डिब्बा, पूरा जो जार था पूरा ख़त्म हो चुका है नट्स का. तो उससे वो चिल्लाई, राज को चिल्लाई कि तुम्हें ये पूरे नट्स ख़त्म नहीं करने चाहिए थे. यू शुड हैव नॉट ईटन ऑल दी नट्स. नेक्स्ट मॉर्निंग Raj felt sick. What happened? Next morning, Raj felt sick. His stomach was aching. What happened? His stomach was aching. His stomach was paining. He had to miss school and could not participate in the class race. He could not. दूसरे दिन क्या होता है, उसका पेन दर्द शुरू हो गया. इसके वजह से उसे स्कूल दूसरे दिन मिस करना पड़ा. दूसरे दिन वो स्कूल में जा ही नहीं पाया. और दूसरे दिन क्या था, स्कूल में रेसिंग था जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बिकॉज़ उसने अपने मम्मी की बातें नहीं मानी. उसने बहुत ज़्यादा नट्स खा लिए, उसके वजह से उसका पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा था, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था. He felt sad. He told his mother, Mummy, I am sorry. I should not have eaten all the cashew nuts. I should have obeyed you. मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे ये सारे नट्स को नहीं खाना चाहिए था, पूरे सारे काजू का जितना था उतना नहीं खाना चाहिए था, मुझे आपकी बात को सुनना चाहिए था. Since then, Raj always obeyed his mother. उसके बाद से राज हमेशा उसकी मम्मी की बातें सुनता था. He always obeyed his mother. So hereafter you can see there is a small exercise given here and we have also sent you the answers key for this. So you have to write down the answers from that. Thank you so much.